Assalamu alaikum students, how are you all? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start unit number 2 and that is the animal world. Here we have answered the following question. हमारे पास यहाँ पे कुछ questions हैं and we have to answer them one by one. Question number 1 is write down 3 main differences between mammals and reptiles. Mammals और reptiles के 3 main differences हमने बताने हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए what are mammals and what are reptiles. Mammals are those animals which give birth to the babies. Mammals कौन से organisms हैं जो कि babies को birth देते हैं. Next reptiles which crawl on the लैंड. जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, ये जो एग्स ले करते हैं, उन्हें हम रिप्टाइल्स कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वार्म ब्लडेड. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड आर दोज एनिमल्स विच डू नॉट change their body temperature according to the environment, but the reptiles are cold blooded. They do change their body temperature according to the environment. They have hair or fur on their skin, but reptiles have scales on their skin. जो mammals हैं उनकी skin पे या तो hair होता है या फिर fur होते हैं, but reptiles have the scales on their skin. Next, they do not lay eggs. Mammals जो हैं वो eggs नहीं lay करते, but they give birth to the babies. But reptiles they lay eggs. Question number 2 is write down some of the characteristic features of a bird. Bird की कुछ आपने characteristic features लिखने हैं. वो क्या क्या हैं? Number 1 is they are warm blooded. Again, they do not change body temperature according to the environment like mammals. So these are warm blooded. They have feathers and wings. ये सबसे main characteristics है bird की कि इनके feathers and wings होते हैं which help them in flying and keep them warm. They lay eggs with hard shells. And number 4 is they have a beak but no teeth. इनमें इनके mouth में teeth नहीं होते. For grinding food they have beak. नंबर 3 इज़ हाउ डू मोस्ट फिश ब्रीथ. ज़्यादातर फिशेज जो वो किस तरह से ब्रीथ करती हैं. फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर थ्रू देयर माउथ एंड पास इट ओवर गिल्स वेयर द ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रैक्टेड. फिश जो है वो माउथ के जरिए वाटर को अपने माउथ के अंदर लेके जाती है. देन पास इट ओवर द गिल्स. गिल्स वो पार्ट होता है फिशेज में जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है वेयर ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रैक्टेड. वाई डू साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिज्म इंटू डिफरेंट क्लासेस. साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में क्यों रखते हैं. साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिजम्स इंटू डिफरेंट क्लासेस सो इट इज़ सिंपलर टू स्टडी दैम. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्कूल है, वहाँ पे क्लासेस होती हैं, सो इट्स ईजी टू टीच क्लास 1 सेपरेटली रादर देन पुट ऑल द क्लासेस इन द सेम क्लास एंड यू कैन नॉट टीच एनी वन. सो इसी तरह जो क्लासेस हैं उनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है ताकि उनकी स्टडी को आसान बनाया जा सके. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ अनदर वर्ड फॉर द एनिमल्स. एनिमल्स के लिए ये जो यहाँ पे कुछ ये दो एनिमल्स, एक है विद अ स्पाइन एंड विदाउट अ स्पाइन, इनके लिए जो एक दूसरा वर्ड है वो क्या यूज़ किया जाता है. विद अ स्पाइन मीन्स वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है. क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी. एंड विदाउट ए स्पाइन यानी कि जिनमें स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज एन एनिमल सेल. नेम इट्स डिफरेंट पार्ट्स. एनिमल सेल क्या होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं. एन एनिमल सेल इज द सेल दैट होल्ड्स ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कीप एन एनिमल अलाइव. एक एनिमल सेल वो होता है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है टू कीप एन एनिमल अलाइव, यानी कि उसकी किस तरह से ग्रोथ होगी, किस तरह उसकी रिप्रोडक्शन होगी. हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल. नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज न्यूक्लियस, नंबर 3 इज वैक्यूल एंड नंबर 4 इज साइटोप्लाज्म. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से आपने ये कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए, इनकी आपने मेन करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. फॉर एग्जांपल लाइक बर्ड्स, दे हैव फीदर्स एंड विंग्स. बर्ड्स की ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनमें फीदर्स एंड विंग्स होते हैं. दे हैव अ बीक बट नो टीथ. नेक्स्ट वन इज फिश, दे लिव इन वाटर. फिशेज लिव इन वाटर एंड दे हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. नेक्स्ट
is amphibians. Amphibians are those animals which can live in water as well as on land. They are cold-blooded, they can change their body temperature, and they can live in water as well as on land. नेक्स्ट आर आर्थ्रोपोड्स, दे हैव जॉइंटेड लेग्स. आर्थ्रोपोड्स को इसी वजह से आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है. आर्थ्रो मीन jointed and pods mean legs. So they have jointed legs and they are cold blooded. Next are reptiles. They have scales on their skin and they lay leathery eggs. इनके हार्ड एग्स होते हैं. Question number 8 is what class of animals can be traced back to the dinosaurs? डायनासोर्स के साथ कौन सी ऐसी क्लास है जिसको अगर ट्रेस बैक किया जाए तो वो ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं. सो दीज आर रिप्टाइल्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डायनासोर्स. Next one is label the different parts of the body on this diagram of an एंट. यहाँ पे हमारे पास ये एक एंट है, हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स की लेबलिंग करनी है. ये सबसे पहले है हमारे पास ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रंट पे, दीज आर एंटीनी, इनको एंटीना कहते हैं. देन हेड है ये वाला एंड दिस वन इज द एब्डोमन पार्ट. सेंट्रल पोर्शन इज थॉरेक्स, थॉरेक्स कहते हैं चेस्ट कैविटी को. एंड द लास्ट वन इज लेग. Students, this is your lecture from the unit number 2. You have to learn it and write it in your worksheet. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.